तो बॉयल करने के बाद आपने ये करना है कि आपने बस उसको साथ-साथ चेक करना है। आप किसी कांटे से भी चेक कर सकते हैं, छुरी से भी चेक कर सकते हैं, चम्मच से भी, किसी चीज़ से भी जो कि आपको लगता है कि दैट इज़ पेनिट्रेबल इनटू द वेजिटेबल या चिकन जो भी। और आप अभी पोटैटो की हम बात कर रहे हैं तो आप उसको बॉयल करें, उसको बॉयल करके चेक करें। बॉयल करके चेक करें, चेक करने के बाद आप उसमें देखेंगे कि आपको एक ऐसी जो है वो चेंज फ़ील होगी कि अगर तो वो नरम है, तो नरम जब हो जाए और आपको लगे कि ईज़िली आपका जो भी यूटेंसिल है, जो भी आपकी कटलरी है, चम्मच है, कांटा है, वो उसमें आराम से जो है वो पेनिट्रेट कर जाएगा। तो पेनिट्रेट जब वो कर जाए तो पेनिट्रेट करने के बाद आपको फ़ीलिंग आएगी कि वो नरम हो गया है, तो फिर आप चूल्हा बंद कर दें और उसको बाहर निकाल लें। इस दौरानिए में ये हो सकता है कि उसमें पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और वो भाप से ही सारा आलू जो है वो आपके बॉयल हो जाएँ, और यही सबसे बेस्ट मेथड है। दूसरा ये कि जब आप उसको बाहर निकालें तो उसके छिलके उतारें, लेकिन छिलके उतारने के लिए भी एहतियात, क्योंकि आलू को जब आप फ़ौरन ऐसे बाहर निकालते हैं तो उसमें भाप होती है, वो गर्म होता है। आप उसको बाहर निकालें, प्लेट में रखें, प्लेट में रखने के बाद उसको देखें कि उसमें धुआँ जो है वो निकलना बंद हो जाए और इस तरह का वो हो कि आप उसको हाथ लगा सकते हैं। तो आप चाहें तो अपने ग्लव्स ले लें, जैसे ओवन के ग्लव्स होते हैं, वो फिर आप इसी मकसद के लिए रख दें, क्योंकि अमूमन वो ज़रा ज़ाहिर है जब आप छिलके उतारेंगे तो उस पे छिलके भी लगेंगे, थोड़ा सा आलू भी लगेगा, लेकिन आपके हाथ सेफ रहेंगे। और हाँ, ग्लव्स आपने प्लास्टिक के या वो नहीं लेने, क्योंकि प्लास्टिक या जो इस तरह के ग्लव्स होते हैं उसमें हीट पे वो आपके जिस्म के साथ चिपक सकते हैं। आप कपड़े के लें, जो ओवन के ग्लव्स होते हैं वो कपड़े के होते हैं, एहतियात करें। और उसके बाद अपने आलू छीलें, आलू छीलने के बाद आप उसको मैश करें, मैश करके जो है वो आप देखेंगे कि अब मैश करने के भी डिफरेंट टूल्स होते हैं। अगर आप टूल ये देखें कि उसमें अगर आप मैश करते हैं सादे ग्लास, स्टील के ग्लास से या कोई ऐसी डोई से या जो भी आपको लगता है कि वो चीज़ आपके लिए है, फिर मैशिंग की एक सीव होती है, उसके पीछे हैंडल लगा होता है, उसमें सुराख होते हैं छोटे छोटे, और वो सबसे बेस्ट होता है क्योंकि जो चीज़ आप मैश कर रहे हैं वो सुराखों में से ऐसे बाहर नहीं आती जाती है। पोटैटो आई थिंक मैशर कहते हैं उसको, सीवर कहते हैं। तो आप वो सर्च कर सकते हैं किसी भी अच्छी ऑनलाइन वेबसाइट से, मार्केट से। और ज़िंदगी को आसान बनाना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो रिज़्क़ हलाल दिया है उसके अंदर कोशिश करें कि वो टूल्स आपके पास हों ज़िंदगी को अच्छा गुजारने के लिए, क्योंकि वक्त भी बचता है, ये बात सच है। और वही वक्त बचा के आप अल्लाह ताला की इबादत कर सकते हैं, अल्लाह ताला की जो मखलूक है उसकी खिदमत कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि शायद कनेक्टेड होती हैं, अल्टीमेटली कनेक्शन के बाद बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है ज़िंदगी में। तो समोसियों के लिए जो हम रेसिपी डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर जो एक अहम चीज़ थी आप सबको बतानी, वो ये थी कि जब सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास जमा हो जाएं तो इंग्रेडिएंट्स को बेसिकली असेंबल करना होता है, और असेंबल करके उसमें ऐसा काम करना होता है कि आपको लगे कि जैसे कि ये डिश जोन सी है, दिस इज़ गोइंग टू बी दी परफेक्ट डिश ऑफ माई लाइफ। और जैसे पोटैटोज़ की हम बात कर रहे थे, तो पोटैटोज़ को आपने बॉईल कर लिया, बॉईल करके उसको छील लिया, ठंडा होके उसको साइड पे रख लिया, और उसके बाद उसको मैश किया पोटैटो सीवर से, मैशर से। कुछ लोग अमूमन अपने घर में स्टील का कोई भी इक्विपमेंट होता है, जैसे स्टील का ग्लास, उससे भी कर लेते हैं, वो भी ठीक है। बस ये है कि आपने मेक श्योर करना है कि उसमें लम्प्स या जो गुठलियाँ सी होती हैं वो ना बने। और जब वो आपका वो तैयार हो जाए मिक्सचर, तो उस मिक्सचर के अंदर आप नमक डालें, मिर्च डालें हस्बे ज़ायक़ा। अब हस्बे ज़ायक़ा का मतलब अमूमन लोग ये लेते हैं कि शायद जैसे हस्बे ज़ायक़ा का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट, यानी हम नॉर्मली रेसिपीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं यूट्यूब से, या चलें जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाई होती हैं, या जो भी हमने खुद एक्सपेरिमेंट की होते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो अकॉर्डिंग टू टेस्ट एक चीज़ बेस्ट रहती है वो ये होती है कि आप जब जैसे पोटैटोज़ की बात करें तो उसके अंदर आप पहले थोड़ा नमक डालें और साथ में थोड़ी सी मिर्च डालें, और उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मिक्स करें, और उसको देखें कि क्या वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। यानी जैसे अगर आपको घर में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो कि हाई बीपी के पेशेंट हैं, तो फिर आपको नमक मिर्च दोनों ही, अमूमन ये कहा जाता है कि नमक को इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए,
लेकिन जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं वो स्पाइसेस को इतना ज़्यादा उस तरह से टैकल नहीं कर सकते, यानी कि इनकी बॉडी में इंटॉलरेंस होती है। इंटॉलरेंस का मतलब होता है, जैसे आपने अक्सर एक वर्ड सुना होगा, लैक्टोज़ इंटॉलरेंट। तो लैक्टोज़ इंटॉलरेंट वो लोग होते हैं कि जिनकी बॉडीज़ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों के अगेंस्ट बॉडी फाइट नहीं कर पाती, क्योंकि वो इम्यूनिटी वाइज वीक होते हैं। यानी उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कि आप, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बात करते हैं इम्यूनिटी की, तो इम्यूनिटी को यहाँ पे डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे आप जो भी चीज़ें अपने खानों में डालते हैं, अब कुछ लोग बचपन से ही आदी होते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उनके पेरेंट्स उनको नमकीन खाने भी खिलाते हैं, मीठा भी खिलाते हैं। अब जो इसमें बैलेंस नहीं रखते और उसमें ज़्यादातर उसमें बस नमकीन है, तो वो अमूमन उसमें कोई स्वीट डिश बच्चों को बना के नहीं देते। जो बना के देते हैं उनके बच्चों की बॉडीज़ की इम्यूनिटी बहुत बहुत बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू दोज़ इंडिविजुअल्स के जो कि बिल्कुल सिर्फ अगर नमकीन है तो नमकीन पे ही ज़्यादा ज़ोर दे के बैठे हैं, क्योंकि बॉडी में नेचुरली दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। तो अगर आपने नमक डाला है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक चखें कि बहुत ज़्यादा तो नहीं फ़ील हो रहा, और अगर बहुत कम है तो भी आप उसमें थोड़ा सा और ऐड करें। और ज़ाहिर है कि बजाय कि आपने देखा किसी चैनल से कि चलें पोटैटो जो हैं वो उबाले, मैश किए, मिक्सचर बनाया, और बजाय कि आप उसमें एकदम से पूरा भरा चम्मच जो है वो ऐड कर दें, अगर आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें तो आपको फीलिंग आएगी कि ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है कि आप आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो अपने मिक्सचर को टेस्ट कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ सूटेबल फॉर सर्विंग और नॉट। तो ये स्पाइसेस हो गई। अब स्पाइसेस में आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक जो सिंपल रेसिपी है जो कि अभी शेयर कर रही हूँ आपसे, वो है कि नमक डालें, मिर्च डालें, लाल मिर्च कुटी हुई, और अक्सर लोग लाल मिर्च में वो मिर्च भी कंसिडर करते हैं जो कि साबुत होती है, वो भी मिर्च होती है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है अगर आपके टेस्ट बड्स उस तरह से स्पाइसेस को यानी कि उस तरह से एडजस्टेबल सिचुएशन में नहीं होते, यानी कि आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा आपके लिए मिर्च हो जाएगी और इट विल बी वेरी वेरी स्पाइसी फॉर यू, सो इट विल बी बेटर कि आप स्पाइसेस को कम से कम डाल के मैक्सिमम की तरफ जाएं, और अपने बच्चों का, अपने घर वालों का अपना टेस्ट जो है वो देखें कि आपका टेस्ट असल में डेवलप किस तरह का हो रहा है। और ये दो बेसिक स्पाइसेस होती हैं, आप ये दोनों को ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें ज़ीरा भी ऐड करते हैं, ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। इसमें कुछ लोग जो हैं वो अजवाइन ऐड करते हैं, आप अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। ये स्पाइसेस ज़रा तेज़ होती हैं। अब अगर आप चाहें तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे सिंपल समोसीज़ बच्चों का, ये जैसे मेरा अपना जो ज़ाती तजुर्बा है उसके मुताबिक मेरा ख़्याल है कि छोटे बच्चों को समोसियाँ में इतना ज़्यादा हैवी स्पाइसेस और मसाले जात जो हैं वो ऐड नहीं करके देने चाहिए। उनको सिर्फ नमक मिर्च वाली समोसियाँ आलू के अंदर डाल के ज़ीरा अज़हद थोड़ा सा ऐड करके दे देना चाहिए, और ज़ीरे की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको हर जगह ज़ीरा ज़ीरा नज़र आए, उसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है और उसके अंदर जिंक की मिकदार होती है जो कि एक हद से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। तो फिर इसलिए उसमें ये पॉइंट आता है कि ये जब सारी चीज़ें आप मिक्स कर लें तो फिर आपकी वो जो समोसा पट्टी है उसके अंदर उसको समोसियों को बनाना शुरू करें। समोसियों को बनाने का वही तरीका है कि अगर आपके पास एक रेक्टेंगल शेप की समोसा पट्टी है तो उसके अंदर आप समोसियों को, जो आपने मिक्सचर बनाया है बैटर, वो डाल के उसको जैसे आप छोटे छोटे रेक्टेंगल्स को ट्रायंगल्स में बनाते हैं वो कर लें। और वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी शेयर किया हुआ है और इधर भी आपको दोबारा शेयर कर देती हूँ कि उसके अंदर वो रेक्टेंगल शेप से ट्रायंगल शेप की तरह जो समोसी बनती है वो छोटी समोसी कहलाती है मिडल ईस्ट में मोस्टली, या कहीं पे भी जहाँ पे पसंद हो। उसके बाद जब वो तैयार हो जाए तो फिर अब बात आती है कि उनको आपने सलीके से उनको स्टोर कैसे करना है। बिकॉज़ अगर तो वो आप फ्रेश बनाते हैं तो फ्रेश भी आप बना सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अब इसमें एक और चीज़ है जो कि बतानी चाहिए, वो ये कि जब आप समोसी को उसमें मिक्सचर को ऐड करते हैं तो आपके पास एक ग्लू टाइप होना चाहिए। ग्लू टाइप जो है वो आपके पास आटे, जो आपका नॉर्मल आटा होता है, मैदा भी हो सकता है, उसको ग्लू कहते हैं इधर, कि आपने उसको एक लेवी सी बनानी है। जैसे हम बचपन में जब छोटे होते थे तो
अक्सर हम आटे की लेवी बना के तो झंडियाँ जो हैं वो खुद बनाते थे 14 अगस्त पे। दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी वंडरफुल मेमोरी ऑफ एवरी एवरेज मिडल ईस्टर्न किड। तो उसमें यह है कि ये होता था कि आपने वो लेवी सी बनानी है, वो ग्लू की तरह जो है वो एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ की तरह जो है वो चिपकेगी साथ। तो अगर आप थोड़ा सा एफ़र्ट करके इन सब चीज़ों को पहले किसी एक वीकेंड पे या किसी फ्री टाइम में आप इनको थोड़ा सा करके रख लें, या फिर आपको लगता है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा ब्रांड है या लोकल कोई मैन्युफैक्चरर हैं वो भी अच्छे समोसियाँ बना रहे हैं, और आपके कोई आजकल तो लोग घरों में भी ये काम शुरू कर दिया हुआ है, उनका बिज़नेस होता है, आप उनके साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जो भी आपको सूटेबल लगे, ये चीज़ें बिल्कुल अपनी पर्सनल चॉइस के ऊपर आती हैं। जैतून के तेल एक्सपेंसिव होता है ज़रा, तो अगर आपको लगता है कि अगर आप कोई और अच्छा रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट। तो एक अच्छे ऑयल की जो सिलेक्शन है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और उसकी सिलेक्शन के बाद जो है वो आप उसको फ्राई करें, और फ्राई करके जो है वो आप देखें कि दम की आंच से ही उसको शुरू करें। और हाँ, तेल आपका थोड़ा सा मुनासिब गर्म होना चाहिए। अगेन आपने उसमें कॉशन लेनी है, आपने उसमें छड़प करके जो है वो चीज़ों को नहीं ऐड करना, सारा कुछ जो है वो उसमें ऐड करके तो आप उसको फ्राई करें, और केचप के साथ किसी मज़ेदार चटनी के साथ उसको सर्व करें गरम गरम।